बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है नवादा। 2014 में सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद भी गिरिराज सिंह के तेवर में कोई कमी नहीं आई। ज्वलंत और विवादित मुद्दों पर जमकर बयान दिया। बयानों के कारण गिरिराज सिंह हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहे और मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी। आज जन का मन में गिरिराज सिंह के 5 साल के कार्यकाल की समीक्षा करेंगे, लेकिन पहले नवादा के बारे में जान लेते हैं। नवादा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इसका ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता भी है, जो रामायण काल, महाभारत काल और साथ ही मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु के रूप में भी माना जाता रहा है। नवादा मगध साम्राज्य का केंद्र था। इसका इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसी इलाके में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां मां सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। महाभारत काल में जरासंध और पांडवों के बीच इस इलाके में युद्ध हुआ था। मौर्य, गुप्त और पाल राजवंश के शासकों ने यहाँ राज किया। जानकारों की माने तो इतिहास से जुड़े कई साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं। नवादा को जिस रूप में फ्लोरिश होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं, लेकिन नवादा के अगर एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि एक यहाँ पे है म्यूजियम, नवादा का नारद संग्रहालय है, तो ये म्यूजियम पूरे नवादा का प्रतिनिधित्व कर देता है। आपका म्यूजियम में क्या है कि आपको हर काल का, पाल काल, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, सभी काल की चीज़ें मिलती हैं आपको। ये आपको एस्टेब्लिश करता है कि नवादा किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर इस क्षेत्र को सबसे उपयुक्त मानते थे। नवादा जिले में कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। ककोलत जलप्रपात और यहाँ की मनोरम वादियाँ पर्यटकों को लुभाती हैं। सालों भर नवादा में पर्यटक आते हैं। गौरवशाली इतिहास और पौराणिक मान्यता के कारण नवादा की पहचान बिहार ही नहीं, देश में भी है। नवादा को ऐसे करके देखा जाए कि अगर कहा जाता है कि मतलब मगध के इतिहास के बगैर भारत का इतिहास अधूरा है, तो उसी तरह से नवादा के इतिहास के बगैर मगध का इतिहास भी अधूरा है। ये बात अलग है कि नवादा को जिस रूप में फ्लोरिश होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं। समृद्ध इतिहास और सशक्त भौगोलिक बनावट के बाद भी नवादा जिला विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। जिले का दक्षिणी इलाका वनों से घिरा है। हरे पहाड़ और वादियां यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। 23 लाख की आबादी वाले नवादा जिले की 75% आबादी खेती पर निर्भर है। जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। यही कारण है खेती के सीजन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में पलायन करती है। यही परेशानी है कि काम धाम मिलता है नहीं, मिलता है दूर से 10 रोज बैठते हैं। यही और क्या बताने, क्या दिक्कत होती है? हमारे यही बोलते हैं सर कि काम हमने के मिलना चाहिए, आप नहीं मिलता है तो घूर के चल जाते हैं घर। आप डेली हम लोग मिल के चल जाते हैं बस। तो इधर कोई कारखाना वगैरह नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, लेबर कुछ नहीं है। नवादा जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर कादिरगंज में रेशम के कपड़ों की बुनाई होती है। कादिरगंज में ऐसे कई घर मिल जाएंगे जहां पावर लूम है। रेशम यहाँ कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। यहाँ के कारीगर कच्चा माल झारखंड से लाते हैं, फिर अपने तैयार माल को भागलपुर ले जाकर बेचते हैं। कारीगरों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर उन्हें बाजार मिल जाए तो आर्थिक स्थिति सुधरने में देर नहीं लगेगी। साथ ही इनकी शिकायत है कि अब तक न किसी सरकार ने न किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध ली है। यही कारण है कि इन कारीगरों के पूर्वज बदहाल थे और ये भी बदहाल हैं। यहाँ का देखिए मेन प्रॉब्लम है मार्केट हम लोग के पास नहीं है। अपना बनाना अपना बेचना होता है बस। कितने सालों से बना रहे हैं? ये सोचिए हम लोग के पूर्वज आ रहा है, बाप दादे से आ रहा है। बाप मरा बेटा ले लिया, बेटा मरा बाप ले लिया, 1.5 से ही चल रहा है। सर इसमें पहले तो मार्केटिंग होनी चाहिए, और मार्केटिंग यहाँ अगर मार्केटिंग हो जाए तो सब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माल यहीं से खरीदेंगे और यहीं बेचेंगे। इससे समय का ही बचत होगा, आदमी इसमें ज़्यादा डेवलप होगा। और यही हम लोग की समस्या, सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग का है। नवादा में बेरोजगारी का आलम ये कि रोजगार की तलाश में दर दर भटकते लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। नवादा जिला मुख्यालय हो या कस्बाई इलाका,
हर सुबह दर्जनों की संख्या में ग्रामीण इलाकों से आए मजदूर सड़कों पर खड़े नजर आते हैं। ये इस इंतजार में रहते हैं कि कोई आए और काम दे। खेती के बाद निर्माण कार्य में गरीब लोगों को मजदूरी का काम मिलता है, लेकिन जब काम नहीं मिलता तो दूसरे राज्यों में पलायन इनकी मजबूरी है। कहीं कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ तो हमको काम लोग रोजगार चाहिए और क्या। अब क्या करेंगे, नहीं मिलता है तभी ना। पैसे नहीं है तो कहाँ से कर सकते कुछ। तो पैसे कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हम लोग। करेगा तो बढ़िया से खाएगा, खुशी से रहेगा। जब काम में धंधा नहीं मिल रहा है तो क्या खुशी से खाएगा कमाएगा। ऐसे चले जाते हैं घूम फिर के घर में बैठे रहते हैं। अब क्या करें। क्या चाहिए आपको? काम धंधा चाहिए यार, कुछ मिलना चाहिए, काम करें। राज्य या जिला तभी समृद्ध होगा जब युवाओं को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और सरकार से मदद मिले। नवादा जिले में युवाओं को ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। जिले में उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है। ऐसे तो यहाँ 4 कॉलेज हैं, लेकिन किसी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती। इसके लिए छात्रों को गया या फिर पटना का रुख करना होता है। टीचर्स भी नहीं है वहाँ। बहुत सारे अगर हैं भी कि हाँ फला टीचर है, ये है वो है, लेकिन वो एब्सेंस होते हैं, टाइम पे आते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो अपना काम से मतलब रखते हैं और इसी कारण से स्टूडेंट भी नहीं जा पाता है वहाँ पढ़ने के लिए। जगत में आप देख लीजिए तो शिक्षा में यहाँ हायर एजुकेशन के लिए चाहे वो पीजी की पढ़ाई हो तो 70 किलोमीटर का ट्रैवल कर करके हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। आसपास के ज़िले में चाहे गया हो गया, चाहे हमें पटना जाना पड़ता है। परंतु यहाँ कोई एक पीजी स्तर का कोई सरकारें आई कितनी अपना प्रशासनिक स्तर से ना राजनीति के, तो कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को कि कोई इसका आके समाधान आज तक निकल पाया है। पीजी का पढ़ाई नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नवादा जो है इंटर तक के अच्छा है, उसके बाद फिर नवादा नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर अलग जगह पटना, दिल्ली, कोटा, दूसरी जगह जाना पड़ता है। इंटर तक के ठीक है। नवादा के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। बावजूद इसके खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। जिले का एकमात्र स्टेडियम भी बदहाल है। यही नहीं, कृषि प्रधान इस इलाके में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। फसल पूरी तरह से बरसात पर निर्भर है। सरकार की ओर से सिंचाई के लिए कई ट्यूबवेल लगवाए गए, लेकिन ज्यादातर ट्यूबवेल सालों से बंद हैं। अपर सकरी जलाशय योजना और फुलवरिया जलाशय योजना करोड़ों खर्च होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। अरे ये तो है हमारा जो कृषि क्षेत्र का है आदमी हम लोग हैं। हमको तो सबसे पहले पानी बिजली की जरूरत है, लेकिन बिजली का इंतजाम तो हो गया, लेकिन पानी का तो इंतजाम नहीं की सरकार। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ, हमारा फसल मर गया। के लिए तो सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। किसान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। किसान वैसा ही मर रहे हैं। इस हालात में सुखाड़ की जो समस्या हो गया है, ये सुखाड़ की समस्या के कारण हमारे नवादा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। विकास में तो सर हो ही रहा है, लेकिन हम लोग के किसान के लिए कुछ नहीं हो रहा है। किसान तो ऐसे हम लोग मर रहे हैं। किसान के लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, नहीं कहीं ट्यूबवेल कहीं है, नहीं कुछ है। इसी किसान मर रहे हैं। भगवान बरसता है तो होता है, नहीं बरसता है नहीं होता है। सदियों से शासन प्रशासन के केंद्र में रहे नवादा में आधी आबादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज की बात हो या रोजगार के लिए संसाधन की, नवादा में बेटियों को ये सालों से नसीब नहीं हो रहा। शासन की भी बात है, उसमें भी कहीं भी बहुत अच्छे स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां वो अपना भविष्य बना सके, या जॉब में भी कहीं ऐसा नहीं है जैसे पटना वगैरह में, दिल्ली वगैरह में है पार्ट टाइम जॉब कर सके। यहाँ वैसा कोई सुविधा नहीं है। संसाधन से भरपूर और समस्याओं से जकड़े नवादा लोकसभा सीट से 2014 में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जीते थे। गिरिराज सिंह को 3,90,248 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी के राजबल्लभ यादव को 2,50,091 वोट मिले थे। गिरिराज सिंह 1,40,157 वोट से चुनाव जीते थे।
नवादा से चुनाव जीतने के बाद गिरिराज सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। पहले राज्य मंत्री बने, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया। 5 साल में गिरिराज सिंह का कैबिनेट में कद बढ़ा। फिलहाल गिरिराज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हैं। गिरिराज सिंह का दावा है कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के कई काम कराए। सांसद फंड से मिली 25 करोड़ की राशि खर्च की। 22 करोड़ से नाले और सड़क बने। करीब 1.5 करोड़ रुपए से भवन निर्माण का काम हुआ। 50 लाख स्ट्रीट लाइट में खर्च हुआ। सांसद फंड से ही बरबीघा में एक एम्बुलेंस दिया गया। देखिए, विकास निधि, सांसद निधि का बात है तो अभी तक के शायद ये पहला सांसद या और कुछ सांसद होंगे जिनका फंड जो है सो सांसद निधि का जो फंड है सारा का सारा समाप्त हो गया। हम लोग के पूर्व के सांसद आदरणीय भोला बाबू थे, उनका 2 करोड़ रुपया बचा हुआ था, वो भी सांसद मद का इन्होंने जनता के बीच में जो कार्य था उसको जो सो करके खत्म। सांसद गिरिराज सिंह ने सांसद विकास निधि से मिली राशि 100% खर्च कर दी। इसके अलावा सांसद का दावा है कि उनके प्रयास से नवादा लोकसभा क्षेत्र में विकास के कई काम हुए, जैसे 130 किलोमीटर गया किऊल सिंगल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जा रहा है। नई दिल्ली से नवादा के लिए ट्रेन परिचालन शुरू हुआ। 3 जिलों का पासपोर्ट कार्यालय नवादा में बना। नवादा में 300 बेड का अस्पताल बना। डाकघर की 500 शाखा को बैंक में बदला गया। NH 31 को 4 लेन में बदला गया। हरिश्चंद्र स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ की स्वीकृति दिलाई। इसके अलावा दावों की फहरिस्त काफी लंबी है। रेल दोहरीकरण भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। रेल विद्युतीकरण का तो उद्घाटन भी हो गया। मेमो ट्रेन दिया गया और दिल्ली के लिए भी ट्रेन दिया गया। ये सारे योजना इनके कार्यकाल में पूरा हुआ। 3 जिला का पासपोर्ट ऑफिस नवादा में हुआ। जो कहा जाता है कि हर चीज़ नालंदा में हो जाता है, नालंदा का भी पासपोर्ट बनना है तो नवादा से बनना है। आपको वैसे ही लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस से लगभग 500 शाखा जो बैंक में कन्वर्ट हो रहा है, बैंक करके वो यहाँ खोलने का जो उसमें बहुत सारा खुला भी है और टारगेट है कि वो मार्च महीने, अप्रैल महीने तक के 500 शाखा पोस्ट ऑफिस का जो जितना भी है सारे को उसको बैंक में कन्वर्ट करने का। इन सारी चीज़ों को लीजिएगा। अस्पताल का यहाँ समस्या था। 300 बेड का अस्पताल यहाँ सैंक्शन हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है। आपको नवादा NH 31 का 4 लेन का जो मामला अटका हुआ था, ये आपको जो है सो हो गया है। सांसद गिरिराज सिंह की ओर से नवादा में विकास कार्य कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसद के दावों पर कितना यकीन कर रही है, ये खुद जनता की जुबानी सुन लीजिए। विकास के मामले में इस संसदीय क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, कुछ संजय पासवान के रीजन में कुछ काम दिखाई पड़ा था, लेकिन उसके बाद से कोई भी सांसद, बाहरी सांसद ही रहे हैं। भोला बाबू से कुछ उम्मीद थी लेकिन ये भी भाग गए। कुछ भी नहीं मिली। कौन सी क्या पुल पुलिया, रोड, सड़क नाली, रोड सड़क नाली, पुल पुलिया कुछ भी नहीं। कहीं से जहाँ भी आप बाजार आप घूम लीजिए, बाजार में देखिए पूरा रास्ता, रोड का क्या स्थिति है, नाली का क्या स्थिति है। थोड़ा सा बारिश हुआ है, मात्र थोड़ा सा बारिश, देखिए पूरे बाजार का स्थिति क्या है। अब तक हमने संसदीय चुनाव के इतिहास में नवादा सीट पर 1952 से ही चुनाव होते आया है। वैसी स्थिति में शुरुआती दौर में यह गया पूर्वी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा। बाद में यह जिला बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के रूप में जाना गया। नवादा लोकसभा क्षेत्र के वोटर का अपना अलग मिजाज रहा है। लोकसभा के अब तक कुल 16 चुनावों में यहां से सिर्फ कुंवर राम को ही दोबारा मौका मिल पाया है। 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर कुंवर 2 बार लगातार चुने गए थे। बाकी सांसदों को नवादा के मतदाताओं ने आया राम गया राम टाइप से निपटाया है। इसे महज संयोग कह सकते हैं कि अब तक यहाँ के ज्यादातर सांसद बाहरी ही हुए हैं। कभी ये सीट सुरक्षित हुई तो कभी सामान्य।
2009 से नवादा लोकसभा सीट सामान्य है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में नवादा जिले के 5 और शेखपुरा जिले का बरबीघा विधानसभा सीट शामिल है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में करीब 19,29,000 मतदाता हैं, जिसमें 10,19,000 पुरुष और 9,10,000 महिला वोटर हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 2-2 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। 2009 से नवादा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। संसदीय इतिहास में नवादा सीट से कई बार सांसद लोग चुने गए। वैसी स्थिति में अधिकांश बार यहाँ के बाहरी लोग ही यहाँ से सांसद के पद पर निर्वाचित हुए। अब लोकसभा चुनाव एक बार फिर आने वाला है। नवादा में चुनाव के लिए तैयारी तो कई लोग करते हैं, लेकिन बाजी बाहरी उम्मीदवार ही मार ले जाते हैं। इसके पीछे स्थानीय नहीं, सियासी फैक्टर काम करता है। ये कांग्रेस के 2 बार लगातार, यहाँ 2 बार कोई जीतते नहीं है, लेकिन 2 बार कुंवर राम जी यहाँ के संसद बने और उन्होंने काम भी बहुत किया। तो नवादा में ये देखने को मिलता है कि हमेशा किसी न किसी से टैग करके, जबकि नवादा की आबादी, नवादा की जनसंख्या, मतदाता बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी इसे दूसरे से जोड़ करके इसको ये किया जा रहा है, विकास से वंचित किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर नवादा में एक बार फिर सियासत परवान पर है। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ यहाँ के चुनाव में जातीय समीकरण भी हावी रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा करीब 4 लाख महादलित समुदाय के वोटर हैं। उसके बाद करीब 3 लाख अति पिछड़ा और 2,85,000 यादव जाति के वोटर हैं। भूमियार 2,70,000, मुस्लिम 1,52,000, कुशवाहा 72,000, कुर्मी 75,000, राजपूत 40,000, दांगी लगभग 42,000 और दूसरी जातियों के करीब 2,50,000 वोटर शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों के नेता अब जनता के बीच नजर आ रहे हैं। एनडीए के नेता जहां केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं, इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार के काम का फायदा नवादा में एनडीए के उम्मीदवार को ही मिलेगा। और का लोकसभा का चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल अस्थाई सरकार का मुद्दा होगा। हमारे पास चेहरा है, एनडीए के पास नरेंद्र मोदी का ये मुद्दा होगा। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा साफ है, विकास है, इनके बल पर बिहार में चुनाव होगा। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा नवादा में किसानों और युवाओं की समस्या भी चुनावी मुद्दे होंगे। 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जिन सवालों को लेकर जनता के बीच में गए थे, वो सवाल पर एक पर भी उन्होंने किसी भी प्रकार का काम करने का काम नहीं किया। और उनका जो वादा है, जो मैनिफेस्टो रहा, वो जनता के बीच में हम लोग बताने का काम करेंगे कि 2014 में इन्होंने एक का वादा किया था, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी सालाना देने के वादा किया था, सभी के खाता में 15 लाख रुपया भिजवाने की वादा किया था, किसानों को देढ़ा मूल्य, लागत मूल्य से देवड़ा देने का वादा किया था, व्यापारियों को राहत देने की बात की थी। इसके अलावा 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम बात किया था। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि नवादा में इतिहास बनता है या इतिहास एक बार फिर दोहराया जाता है, क्योंकि 30 सालों से यहाँ कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चुनाव नहीं जीता।